नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम वृत्त की स्पर्श रेखा के टॉपिक से रिलेटेड 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है छेदक रेखा, दूसरा है स्पर्श रेखा और तीसरा है स्पर्श बिंदु। और इन तीनों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है छेदक रेखा, यानी छेदक रेखा किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि किसी वृत्त की छेदिका को ही छेदक रेखा कहते हैं। तो यदि छेदिका लिखेंगे तो रेखा नहीं, और यदि छेदक लिखेंगे तो उसके साथ रेखा लिखा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है छेदिका। वह रेखा है जो उस वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब काटती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और यदि हम यहाँ पर एक रेखा खींच दें तो यह दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है वृत्त को, बिंदु A और बिंदु B। तो ये जो रेखा हो जाएगी, ये रेखा L क्या हो जाएगी, वृत्त की छेदक रेखा हो जाएगी। यह किसी भी दो भिन्न बिंदुओं पर यदि काट देगी, कहीं से भी किसी भी एंगल से यदि काटेगी तो वो रेखा क्या कहलाएगी, इसकी छेदक रेखा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्श रेखा। दूसरा पॉइंट है स्पर्श रेखा। इसमें कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो उस वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी इसका कंडीशन क्या है, यदि वह रेखा स्पर्श रेखा होगी तो वह रेखा इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटेगी, केवल एक ही बिंदु पर यदि काटेगी या फिर प्रतिच्छेद करेगी तो यह रेखा क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा। यदि एक बिंदु की जगह दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर देगा तो वो रेखा क्या कहलाएगी, छेदिका कहलाएगी या फिर छेदक रेखा कहलाएगी। तो एक बिंदु पर स्पर्श करने के लिए हम क्या करेंगे, रेखा को ऐसे स्थिति में हम खींचेंगे कि यह वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई गुजर जाए, यानी छू कर निकल जाए। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि रेखा L जो है वो क्या कर रही है, वृत्त को छू कर निकल गई है। तो जब छू कर निकलेगी तो किसी एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी या फिर स्पर्श करेगी, इसलिए यहाँ पर इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी यह छू कर निकल जाती है वृत्त को। तो यह इसीलिए यह क्या है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। किसी भी कंडीशन में चाहे कहीं से भी आप खींचेंगे तो ये क्या करेगी, वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। तो यह रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। और छेदिका में हमने क्या पढ़ा कि यदि वह वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दे तो वह क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है या फिर छेदिका कहलाती है। दो बिंदुओं पर छेदिका रेखा और एक बिंदु पर स्पर्श करेगी वृत्त को तो क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा। तीसरा पॉइंट हमारा है स्पर्श बिंदु। तीसरा पॉइंट है स्पर्श बिंदु। इसमें कह रहा है इसकी परिभाषा में कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु से होकर जाती है वो क्या कहलाती है, उस वृत्त की स्पर्श बिंदु कहलाती है। यानी यदि हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचे इस वृत्त को छूकर जाती हुई तो क्या होगा, जिस बिंदु पर यह स्पर्श कर रही है स्पर्श रेखा वृत्त को, तो ये बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो इस तरीके से हमने यह देखा कि वृत्त की स्पर्श रेखा में छेदिका, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं या फिर क्या कहलाते हैं। इन तीनों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंट, लिखा है कि वृत्त के किसी बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी यदि कोई वृत्त है तो इसके किसी बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक से ज़्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि वृत्त के किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु से अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। यानी यदि वृत्त का कोई बिंदु है, अच्छा यहाँ पे वृत्त में बिंदु क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वृत्त की परिभाषा ये होती है कि किसी समतल पर किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी के परितः स्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। तो ये क्या है, बिंदुओं का समूह है, और इन्हीं बिंदुओं में से कोई एक बिंदु पर से यदि हम स्पर्श रेखा खींचे, जैसे पहले वाले पॉइंट में कह रहा है, तो ये बिंदु से
तो बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है वृत्त पर, इसीलिए ये क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। और दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु से अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब छेदक रेखाएं क्या, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, यानी एक बिंदु ये दिया हुआ है, यहाँ से कह रहा है कि हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं खींचनी है, तो हम यहाँ से अनंत प्रतिच्छेदी रेखाएं खींच सकते हैं इस बिंदु से, जो इसको दो जगह पर प्रतिच्छेद करेगी। एक यहाँ पे जो बिंदु दी गई है और एक वृत्त के दूसरी जगहों पर इसको प्रतिच्छेद करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु से अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि वृत्त के किसी बिंदु से कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, तो क्या हो जाएगा, अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि स्पर्श बिंदु वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ होता है। यानी ये जो स्पर्श बिंदु है, जैसे ये वृत्त है, यहाँ पर यदि एक बिंदु लिया जाए वृत्त का और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाए या फिर स्पर्शी खींची जाए, तो स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच उभयनिष्ठ क्या है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी ये कौन सी बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। तो वही कह रहा है कि स्पर्श बिंदु हमारा क्या है, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा के बीच उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच क्या उभयनिष्ठ होता है, तो क्या होता है, स्पर्श बिंदु उभयनिष्ठ होता है। चौथे पॉइंट में देखते हैं। चौथा पॉइंट में कह रहा है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल एक छेदिका खींची जा सकती है। जैसे यहाँ पर एक वृत्त है और ये एक बिंदु है, तो कह रहा है कि यहाँ से कितनी छेदिका रेखाएं खींची जा सकती है। छेदिका का मतलब कि इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो इस बिंदु से होकर हम यदि एक रेखा खींचें तो यह हम देखेंगे कि रेखा L वृत्त को दो बिंदुओं पर A और B पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यही कह रहा है कि एक बिंदु से वृत्त के बाहर, और ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, वृत्त के बाह्य क्षेत्र में स्थित है। वृत्त के परिचय में हमने पढ़ा था कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदुएं वृत्त के बाह्य क्षेत्र में स्थित होती है, जबकि वृत्त के अंदर स्थित बिंदुएं आंतरिक क्षेत्र में स्थित होती हैं। तो वृत्त के बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु से केवल एक छेदक रेखा या फिर छेदिका खींची जा सकती है। तो चौथा पॉइंट में ये कह रहा है। पांचवें पॉइंट में और अंतिम में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसमें कह रहा है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी यदि एक वृत्त है और इसके बाहर यानी बाह्य क्षेत्र में स्थित एक बिंदु है, तो कह रहा है कि इस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा का मतलब इस वृत्त को छूते हुए गुजर रही हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी। इस बिंदु को यदि हम P मान लें और इस पर A माने और यहाँ पर B माने, तो L और M रेखा यदि गुजरेगी बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु से, तो ये वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करेगा, A और B बिंदु पर। और ये दोनों क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा, क्योंकि वृत्त से ये छूकर गुजर रही है। तो यही कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वृत्त के बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु से। और आगे कह रहा है कि इन रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब कि बिंदु P से बिंदु B की दूरी और बिंदु P से बिंदु A की दूरी बराबर होगा, यानी AP बराबर BP। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जो वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित है। पहला था छेदिका, दूसरा स्पर्श रेखा और तीसरा स्पर्श बिंदु, और उनसे रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी डिस्कस किया। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।